हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे करियर को लेकर के कि 2025 में शनि का गोचर मीन में होने वाला है। क्या मेजर करियर चेंजेस किसके जीवन में लाने वाला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल जो अंग्रेजी नव वर्ष जिसको हम कहते हैं, वो आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। लेकिन आप देखिए कि हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं कि अच्छा नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब आप कुछ अपने से कुछ प्रॉमिस करते हैं, अपने साथ अपने को कुछ बदलाव लेके आते हैं अपने जीवन में, कुछ अपने साथ एक प्रण करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो आप आज से डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप डायरी ले लीजिए और उसमें लिखिए पहले पन्ने पर कि ये जनवरी का महीना है 2025, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं और इन कमियों को मैं आज से ओवरकम करूंगा। मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन इश्यूज़ हैं, मैं समय पे काम नहीं कर पाता, मैं लेज़ी हूँ, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ चीज़ों को लेकर के, समय पे उठता नहीं हूँ। लिखें और रोज़ उसको पढ़ें आप। तो आपके अंदर एक आप अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। तो ये 2025 आपके लिए तब मीनिंगफुल होने वाला है। तो आई होप आप ऐसा करेंगे और अपने आसपास जिन लोगों को ये कुछ दिक्कतें हैं वो उनको ये मैसेज आप ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि शनि का गोचर मीन में होने वाला है। अब आप मीन राशि त्याग की राशि है, त्यागने की राशि है, एकांत की राशि है। अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दो चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होता है और एक मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। तो आप ये देखिए कि मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में तो शुक्र उच्च का होता है मीन में। तो जो लोग फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, फिल्म से जुड़े कुछ काम करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़ा काम करने का कुछ करना चाहते हैं, म्यूज़िक कोई लिखना चाहते हैं, एकांत में रह के जो काम होते हैं, आइसोलेशन में रह करके, स्पिरिचुअलिटी, धर्म से जुड़े जितने भी काम हैं, लग्जरी से जुड़े जितने भी काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ये वो, इन सब के लिए तो अच्छा है। आप में से जो भी इसी फील्ड में है तो अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना आपको ज़्यादा बन जाती है उसमें। शुक्र उच्च का होता है तो इस वजह से। बाकी ट्रैवल एंड टूर एंड ट्रैवल के लिए हो जाता है, लग्जरी चीज़ों पे लोग स्पेंड करेंगे थोड़ा सा। कहीं ना कहीं इस सेक्टर में बहुत बड़े चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वो तो हम बाद की वीडियो में करूँगा, जब मैं बहुत एक डिटेल वीडियो सैटर्न के ऊपर बनाऊँगा। आज सिर्फ करियर की बात करते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का मान लीजिए जिन भी व्यक्तियों का अगर आपका शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है, दशम भाव में गोचर कर रहा है, आपके लगन से गोचर कर रहा है या तीसरे भाव में गोचर कर रहा हो, लगन कुंडली या चंद्र कुंडली, तो आपके करियर में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे इस शनि के गोचर के बाद। जिन भी व्यक्तियों का टेंथ लॉर्ड मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है या मीन नवांश के अंदर बैठा हुआ है, या तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों वाला होने वाला है, बहुत ऊपर जाएंगे आप, लेकिन बहुत मेजर है। आपको याद रहेगा कि हाँ, इन 2.5 साल के अंदर मेरे जीवन में ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को देखने को मिला, या आप जो कर रहे हैं उसको त्याग करके आप कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिन भी व्यक्तियों को आप देखिए कि जिन भी व्यक्तियों का शनि 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड के ऊपर से गोचर करेगा, या 6th और 8th के लॉर्ड आपके बैठे हुए हैं मीन के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्ल आपको देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। और अगर आप ये देखते हैं कि आपका 6th लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, तो लोन कई बार पॉजिटिव अगर दशा है आपकी, तो आपका अगर जो भी लोन है या आपका कोई भी किसी के साथ डिस्प्यूट है, कोर्ट केसेस है, तो उससे मुक्ति दिलवाएगा आपसे। मीन राशि लॉस की भी है, खर्चे की भी है और लॉस की भी है। और आप कुछ लोग कहेंगे हाँ स्पिरिचुअलिटी की है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग पार्ट है। एक राशि बहुत सारे तत्व लेकर के, बहुत सारी सिग्निफिकेशन लेकर के आपके चार्ट के अंदर रहती है, तो वो एक पार्ट है उसका। एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा भोग, वो भी उसका पार्ट है मीन राशि का। वो आपके जीवन में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली के योग और दशा पे निर्भर करते हैं। अब मीन राशि क्योंकि त्यागने की राशि है, तो त्याग होना, लॉस होना भी और मुक्त होना भी, दो चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, लेकिन ये थीम आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा वीडियो है, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको देखना क्या है कि मीन राशि और कर्क और स्कॉर्पियो के अंदर क्या बैठा हुआ है। अगर आपका केतु बैठा हुआ है, तो जो लोग ज्योतिषी हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं या ब्रिज कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ठीक है, हाइट से जुड़ी जितनी भी तार, बिजली, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ काम करते हैं, चिप, नैनो चिप या माइक्रो चिप, छोटी छोटी
पार्ट्स में, स्पेयर्स पार्ट्स में जो डील करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपका केतु मीन और स्कॉर्पियो और कैंसर का बैठा हो। आप अपने करियर के पीक में पहुंच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। दूसरी बात, केतु मुक्ति देता है, मीन राशि भी मुक्ति है, तो क्या हो सकता है कि आपके करियर में आप किसी चीज को मुक्त, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि आप जॉब छोड़ रहे हैं या आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप अब एनजीओ की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, त्याग की भावना आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो जॉब में ब्रेक होना और जॉब में चेंजेस, बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति कैसा बैठा है जन्म कुंडली के अंदर, और दशाएं किस प्रकार की आपकी फेवर में है। अगर मान लीजिए 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड की अच्छी दशाएं हैं, राजयोग कारक प्लैनेट दशा चल रही है, तो राजयोग ही देगा। शनि का गोचर केतु के त्रिकोण में राजयोग ही देगा, मतलब पीक पे पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि केतु ध्वजा है तो झंडा गाड़ेंगे आप अपने क्षेत्र में, ठीक। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे हो सकता है। मैंने कहा केतु ब्रेक भी देता है और डिससेटिस्फेक्शन भी देता है, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपना कुछ करना है, ये जॉब में मन नहीं है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको आएंगी। अगर आपका राहु मीन, वृश्चिक या कर्क के अंदर बैठा हुआ है, अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, जिनका भी शनि केतु के त्रिकोण के से जाएगा, जैसे केतु मीन में बैठा, स्कॉर्पियो में बैठा या कर्क में बैठा, आपका ऑफिस छोटा हो सकता है, छोटी गली में हो सकता है, आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ सकता है कि आप पहले बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप छोटा कर रहे हैं। आपके घर के नौकर है, आपके पास इंप्लॉयज़ हैं, तो आप उसमें कट कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। या आपके बहुत सारे इंप्लॉयज़ आपकी कंपनी से जा सकते हैं, आपका काम छोड़ करके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं बहुत सारे इंप्लॉयज़ आपके। अब शनि का गोचर अगर राहु के त्रिकोण में हो, राहु मीन का, कर्क का, वृश्चिक का है, तो क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं आपके जो सर्वेंट्स हैं या एम्प्लॉइज हैं उनकी वजह से आपको ट्रबल आ जाएगा। उनके घर में किसी की मृत्यु हो सकती है, या उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा मृत्यु हो सकती है, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं या कई बार अनवांटेड सर्कमस्टांसेस की वजह से वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ऑफिस बड़ा हो सकता है, आप अपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जा सकते हैं, फॉरेन की कंपनी में काम करना, इंटरनली चेंजेस होना, ये आपको देखने को मिलेगा। बड़े ऑफिसेज, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा वर्क प्लेस होना, बड़ा ऑफिस आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आपका शनि का गोचर राहु के त्रिकोण में हो रहा है। फॉरेन के लिए अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढने सही है, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब जिनका बृहस्पति बैठा हुआ है मीन, कर्क और वृश्चिक का, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जो शनि का गोचर है वो आपको करियर में अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, कोई प्रमोशन हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, कोई मेजर इवेंट आपके जीवन का होने वाला है, शादी, बच्चा, या करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ, सडनली आपको प्रमोशन मिल गया, ठीक है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ आप जा सकते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आपके धार्मिक स्थल जहाँ पे पैदल जाना है और जो बहुत ठंडी जगह पे है, वहाँ की आपकी यात्राएं होने वाली है। शिमला उनमें से एक है, श्यामला देवी के दर्शन के लिए आप पहुँच सकते हैं। आपको गुरु की तरफ फैसिनेशन होगा जो पहाड़ों की तरफ होगा, तो कुछ ऐसा आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला है। वात्रों बढ़ जाते हैं, ये एक मैंने कहा आपको। अगर आपका शनि का गोचर, शुक्र अगर मीन का बैठा हुआ है, वृश्चिक का, कर्क का बैठा हुआ है और शनि का गोचर उसके त्रिकोण से हो रहा है, तो अपने वर्क प्लेस पे लग्जरी बढ़ जाएगी, आपके इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। पत्नी को प्रेशर फील होगा, लेकिन पत्नी को भी जॉब लग सकती है, उनके नाम पे कुछ काम करना, ये भी हो सकता है। नई फीमेल बॉसेस आपके आसपास होंगी। और अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप लग्जरी से जुड़े हुए किसी सेक्टर में, मेडिसिन, फाइनेंस से जुड़े सेक्टर में आप जा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका शनि का गोचर मंगल के त्रिकोण से हो रहा है, तो आर्मी, पुलिस, कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने भी काम हैं, फायर से जुड़े जितने भी काम हैं, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर शनि का गोचर मंगल के त्रिकोण में जा रहा है तो चैलेंजेस जरूर बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, पुलिस केस या पुलिस से रिलेटेड कोई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, ईगो क्लैशेस बढ़ जाता है अपने वर्क प्लेस में। अगर आपका शनि का गोचर चंद्रमा के त्रिकोण में हो रहा है, चंद्रमा मीन का है, कर्क का है, वृश्चिक का है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैवल्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं आपके काम में, आपको सडनली फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और आपने बदलाव कर लिया, बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका शनि का गोचर बुध के त्रिकोण में हो रहा है तो आप लिखने से जुड़े कुछ काम, कम्युनिकेशन, टीचिंग, कुछ ऐसे काम, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, लैंड खरीदना, ये सब आपके साथ हो सकता है। अगर सूर्य मीन और कर्क और वृश्चिक का बैठा है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकता है।
अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके गवर्नमेंट अधिकारियों से संपर्क बनेंगे, आप ज्योतिषी हैं तब भी संपर्क बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी IAS PCS ऑफिसर्स आपके स्टूडेंट बनेंगे या आपसे सीखने के लिए आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सूर्य गवर्नमेंट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट से या कुछ ऐसा ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो शनि का गोचर आपका अगर सूर्य के त्रिकोण से हो रहा है तो इस तरीके से ये मैनिफेस्ट करता है। शनि का गोचर अगर शनि के ऊपर से ही हो रहा है तो नो डाउट एक बड़ा चेंज आप अपने करियर में, अपने मेच्योरिटी में भी देखने को मिलेंगी आपको। आप बहुत मेच्योर हो जाएंगे, आपको काम का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बड़ी जिम्मेवारियां तो बढ़ेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कई बार वो अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ भी बढ़ती हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरा सैटर्न ट्रांजिट 2025 आएगा ज़रूर। आज के लिए सिर्फ करियर की बात हो रही है। लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।